एक शीशा तो हमारा हो गया है जी फिट अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखें जी क्या है भाई आप लोगों को। हाँ, यहाँ से ना कैमरे के अंदर से एक गोली निकलती है जो बंदे को लग जाती है सामने। जो बंदा ड्रामे करता है, हंसता है जो बंदा, तो तुम सबको गोली लगेगी देखना। हंस रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। लक्ष्य करें हम भी खैरियत से हैं और हमारी दुआ है हमारे देखने जहाँ भी रहें, खुश रहें, बात रहें, इस तरह मुस्कुराते रहें। और अभी दोपहर का टाइम है। कल सुबह मैंने बिल्कुल ही काम कोई भी नहीं किया था, तो बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं, वो भी अभी धोने हैं। और रन की यूनिफॉर्म रोज़ ये गंदी कर देता है, तो इसकी यूनिफॉर्म भी धो देते हैं। मैं इसको रोज़ाना ही वर्दी जो है इसकी धोती हूँ, क्योंकि ये खेलता है ना वहाँ पे, फिर गंदी कर आता है, फिर मैं रोज़ इसकी धो के ना इसको पहनाती हूँ। ये बर्तन भी पड़े हुए हैं, बर्तन भी मैंने धोने अभी। जब मैं यहाँ पे बैठूँगी यूनिफॉर्म भी धो लूँगी और इसके अलावा मैं बर्तन भी धो लूँगी। और काफ़ी मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। गर्मी जो है वो बिल्कुल नहीं फील होती। रात को हम कमरे में सोते हैं, बहुत ठंड होती है। ये मामी का देश का भी अभी नहीं वापस किया, कोई गया नहीं उस साइड पे, तो इस वजह से मैंने वो भी नहीं वापस किया अभी। और सारा सफाई वगैरह भी ऐसे पड़ी हुई है, झाड़ू वगैरह सारा काम बिल्कुल ही सारा मैंने ये देखें सारा धो मैं कुछ चीज़ें ऐसे पड़ी हुई बिखरी हुई। अभी काम स्टार्ट करते हैं, तो आपने हमारे साथ रहना है और वीडियो के एंड तक देखना है। फूल भी जो सुबह खिले थे अब वो मुरझा गए हैं। ये देखिए ये फूल भी ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा ये माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये नहीं ख़त्म होते, ये ऐसे रहते हैं, ये कुछ सूखते नहीं हैं। ये जो है ये सूख जाता है, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी बिल्कुल नहीं सूखते। ये जैसे खिलते हैं वैसे 2-3 दिन जो है वो रह जाते हैं। और बिल्लियाँ इधर ऊपर सोई हुई है, तो ये कभी बाहर भाग जाती हैं, कभी अंदर आ जाती हैं, तो ऐसे भागने वाला काम रखती हैं अंदर बाहर। तो अभी काम स्टार्ट करते हैं। ये देश के भी मैंने अभी अंदर रखने हैं कल, क्योंकि मैंने खीर वगैरह बनाई थी। खीर मैंने इसमें स्टार्ट की बनाना, चावल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए थे इसमें, देश का छोटा हो गया था। फिर मैंने अपनी मम्मी के घर से मंगवाया, तो उनका देश का काफ़ी बड़ा था, उसमें जो है खीर बहुत अच्छी बन गई हमारी, ज़बरदस्त। अगर इसमें बनाती तो बिल्कुल अच्छी नहीं बननी थी। अनम भी मेरे साथ हेल्प करवा रहा है, झाड़ू वगैरह दे रहा है। मैं झाड़ू दे रही थी ना, तो मुझे कहता है मैं भी यहाँ से सफाई करता हूँ। अनम क्या कर रहे हो, सफाई कर रहे हो? जब मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो ये झाड़ू वगैरह बाहर जो है वो देता था, यहाँ से कूड़ा वगैरह बाहर ले जाता था, बाहर से सारा जो है दूसरी साइड पे फेंक देता था। ये माशाल्लाह बहुत समझदार है, ऐसा ना? हाँ मुझे कह रहा था मैं भी देता हूँ, मुझे दो। बाकी यहाँ से झाड़ू और बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिया था, यूनिफॉर्म भी धो ली है। तो अभी फिर सालन बनाएंगे, क्योंकि कल से हमने सालन नहीं बनाया। खीर वगैरह पड़ी थी वो खा रहे थे, तो अभी अहमद को उठाते हैं, तो सालन वगैरह जो बनाना है वो लेके आएंगे। वो टेंशन में सोए हुए है, तो मुझे तो उसने नहीं बताया था बाइक का, तो मैंने अब वीडियो ऑन की है, तो थंबनेल पे मैंने देखा है, और वो टेंशन में सो गया है। मुझे बताया ही नहीं इसने कुछ बात, लेटा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक मुझे होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। कल जो शाम को हमसाई आंटी आई थी, वो चावल देके गई थी जर्दे वाले, ये फ्रिज के अंदर रखे हुए थे, बहुत ठंडे हो चुके हैं, मज़ेदार बन चुके हैं। तो अभी जो है ना मैं ये खा रहा हूँ और आप सबको भी दिखा रहा हूँ। अगर आप सबने भी खाना है जर्दा तो आप भी आ सकते हैं। मैं तो यहाँ बैठ रहा हूँ चारपाई के ऊपर, तकिए के ऊपर ये जर्दा रख के, और मैं जो खाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसको तो मीठा रोका हुआ है, मीठा जो है ना इसने बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया है, क्योंकि इसके कान वगैरह का थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है ना, तो मीठा खाने से कहते हैं कि वो फिर ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको रोका है। और वैसे भी जब से इसने मीठा खाना छोड़ा है ना, यकीन करें इसका इन्फेक्शन काफ़ी हद तक पहले से बेहतर हो चुका है। तो इसलिए ना मैंने कहा मज़ीद आप 5-10 दिन मीठा ना खाओ, चाय वगैरह बिल्कुल ना पियो, तो आपका इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो ज़ख़म वगैरह होते हैं ना, ये मीठे से चिड़ते हैं, ज़्यादा होते हैं।
तो इसलिए ना जब कोई ज़ख्म वगैरह हो जाए तो मीठे से अवॉइड करना चाहिए, ना नहीं खाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थोड़ा सा मैं जो है ना वो खा रहा हूँ। तो आप देखो दूर से बैठ के। आपने बाइक किधर की है? हाँ, बाइक आपने कहाँ से देखा? मुझे मोबाइल में देखा है अभी, मुझे तो नहीं बताया आपने। बस यार क्या बताऊँ, पता तो है आपको, जब घर बनवाया था ना उन दिनों के पैसे देने हैं भाई को, बंदे को, भट्ठे वाले को। मैंने अब्बू ने 50 बार कहा है कि इनको जो है ना वो दो दो, लेकिन आपको पता है जब आपकी तबीयत ख़राब हुई थी उस दिनों में मैंने सारे पैसे लगा दिए थे, कुछ भी नहीं बचा था। अब जो है ना वो मांगना शुरू हो गया, तो फिर मैं चुप हो गया जब वो मांगने के लिए आया। उसने कहा कि जी मोटरसाइकिल जो है ना आप दे दें, अगर पैसे आ जाएँ तो ठीक, वरना आप कहें तो रेट लगवा लेते हैं, इसका जो रेट बनता है वो हम कुछ रख लेते हैं, कुछ बाद में दे देना आप। कि मेरे पास जो है ना इन तकरीबन 6 मंथ हो चुके हैं ना घर बनवाया हमें, 5 मंथ तकरीबन हो चुके हैं, 4-5 मंथ। इन 4-5 मंथ में मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया। जो हमने एक ट्राली के पैसे दिए थे वही दिए थे बस, उसके बाद उनको कुछ भी नहीं दिया हमने। तो इसलिए ना वो कह रहे थे कि चलें कुछ ना कुछ तो आ जाएंगे। तो वैसे भी मैंने कहा चलो जो है उनको कुछ ना कुछ चले जाएंगे तो उनका कुछ मुंह बंद हो जाएगा। और वो जो है ना, क्योंकि एक जो बंदा गरीब होता है ना वो अगर बाअसर लोगों के हाथ चढ़ जाए ना फिर वो जलील करते हैं लोग, और वो बाअसर हैं, भट्ठे वगैरह हैं उनके। तो वो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर बात बढ़ जाए, तो मैंने चुप करके ना दे दिया उनको चाबी निकाल के। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर मैंने कहा आ गए कुछ दिनों तक मेरे पास हो गया तो ठीक, वरना मैं आपको कॉपी वगैरह जो है ना लेटर वगैरह ले आऊँगा, उसका रेट लगवा लेंगे। कुछ ना कहो उसको, नाम मारा करो, पागल बिल्लियों का नाम मारा करो, गुनाह होता है। तो मैंने कहा कि जी चलें, अगर वो मेरे पास आ गए ठीक, वरना तो मैं कॉपी लेटर ले आऊँगा, उसका रेट लगवा लेंगे, जो पैसे बनेंगे जो आप रखना रख लेना, बेचेंगे तो बेच देंगे। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, वो छोटा भाई जाता है नियाज काम सीखने के लिए, उसको कहूँगा वो सुबह लेता जाएगा इसको, या फिर यहाँ पे रेंट वाले मोटरसाइकिल होते हैं उनसे, उनको कहेंगे, या फिर उनसे मांग लिया करूँगा सुबह सुबह इसको छोड़ के, फिर वो उनको दे दिया करूँगा मोटरसाइकिल वापस। क्योंकि आप देखें ना दुख सुख जो होते हैं ना वो इंसान के साथ ही होते हैं, तो वो चलते ही रहते हैं। अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक पे भरोसा है, वरना देखेंगे, वरना कोई जिस तरह पहले ये मोटरसाइकिल थी जो अभी लेके गए हैं, वो जो मैंने बनवाई थी, तो इस तरह की कोई खट्टल वगैरह ले लूँगा थोड़ी बहुत जो चलती होगी गुजारे लायक, वो इस्तेमाल करता रहूँगा। पहले भी तो मैं इस्तेमाल करता था ना उस तरह की मोटरसाइकिल। हाँ, तो फिर क्या हुआ, इंशाल्लाह पहले भी उसी तरह की करते थे पुरानी मोटरसाइकिल इस्तेमाल, तो अब कौन से हमें पर लग गए हैं, तो वही कोई ले देंगे 10-12 हज़ार की पुरानी मोटरसाइकिल, तो वही इस्तेमाल करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल इंसान जितना टेंशन लेता है ना फिर टेंशन उसके गले ही पड़ जाती हैं। अब मैंने सोचा कि टेंशन मैंने नहीं लेनी, अब ले गए हैं तो ले ही गए हैं, कोई बात नहीं। तो इन्जॉय करते हैं और खाते हैं जी ये अपने चावल। और वैसे भी उनको पैसे मैंने देने थे, अगर बंदा होता है ना कि कोई ऐसे ले गया हो फिर तो बंदे को दुख होता है। अब मैंने एक चीज़ के पैसे देने थे, तो फिर मैं किस चीज़ का वो करूं, दुख करूं कि जी ले गए हैं, ये है वो है। तो साफ जाहिर है मैंने पैसे देने थे, तो मैं ख़ुद भी चाह रहा था, कुछ दिन पहले मैं यही सोच रहा था कि मोटरसाइकिल बेचता हूँ और उनको पैसे देता हूँ, और वो खुद ही ले गए हैं। तो ये भी जो है ना एक अल्लाह की तरफ से था। अब मैंने आपको कहा था ना, मैंने कहा बहुत सारे बेच उनको देते हैं मोस्ट पैसे, कहा था ना पहले मैंने आपको एक दिन। तो वो अचानक ऐसे हुआ कि वो आ गए, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आप ले जाएं। तो फिर हम जो है ना वहाँ पुली तक हम रेंट पे आए, मोटरसाइकिल पे आए, तो फिर आगे जो है ना पैदल आए मस्जिद तक, फिर अब्बू आए हमें ले गए वहाँ पे। अभी हमारे घर में जो है ना एक बुज़ुर्ग आई हुई थी, तो उनकी वो गरीब हैं बहुत ज़्यादा, वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी जो है भूखी है, उनके बच्चे भूखे हैं 3-4 दिनों से। तो मैंने कहा चले जो दाने हैं ना ये गंदम के ये दे देते हैं। वैसे हमारे पास जो है ना तकरीबन ये पड़े हुए हैं 4-5 मन, ये हमारे साल के लिए काफ़ी हैं। तो मैंने कहा ये जो है ना उनके लिए काफ़ी हैं, 15-20-25 किलो दाने हैं, चलो उनके जो है ना 2-3 दिन 4 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। बाकी अजर तो अल्लाह पाक देने वाला है, आपको पता है, कभी जो नहीं उठा के उनको देते हैं। इसको ना ऐसी अचवी मची है ना, जो ही ताज़ा फूल वहाँ से गिरता है फ़ौरन चुन लेता है, उसको बाहर फेंक के आता है। अजीब नहीं हो गया ये?
चलो अल्लाह पाक सही है ना, अल्लाह पाक करे कि ऐसा ही हो, सफाई पसंद हो ये। कभी क्या पका रही हो आप? आलू पड़े थे आलू? 2 पड़े हुए थे, वही बना। चलो जी माशाल्लाह, आज गुजारा तो हो गया माशाल्लाह से। इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे कल क्या करना है। चलें जी, ये हमारे आलू जो है ना बन रहे हैं। इनको शोरबा कुछ सुखा लेना ताकि हम बस रात को खा सकें, हाँ ठीक है ना। अगर धनिया होती ना हरी, फिर बड़ी ज़बरदस्त पकने थे आलू, है ना। हाँ जी हरी धनिया में बड़ा टेस्ट आता है। हाँ। तो शहर तो हैं लेकिन हमारे पास अभी नहीं है इस टाइम। वो हम उगाएंगे यहाँ पे ना। हाँ, क्यारी बची हुई है वो सामने, उस क्यारी में लगा देना, हाँ जी ठीक है। हाँ जी। मैं जा रहा हूँ उधर काम शीशे लगाने मस्जिद में, फिर आता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी जो है ना शीशे हमने लगाने थे, वो जो रोशनदान है ना, एक रोशनदान वो वाला है, एक रोशनदान इस साइड पे है, तो वहाँ पे हमने लगाने थे रोशनदान। तो मैंने माई नियाज को कॉल की, मैंने कहा आप आ जाओ। ये जो फ्रेमें बन गई है ना जी, ये बहुत प्यारी बन गई है ना। ये देखें जी, ये फुट की फ्रेम है। ये शीशा फुट का है, लेकिन जो फ्रेम है ना वो फुट से ज़्यादा है, तकरीबन कोई 15 इंच की फ्रेम है हमारी। 2 इंच इधर से है, 2 इंच इधर से है, 12 इंच ये है। 2 और 2 4 और 12, मतलब 16 इंच, 15-16 इंच की है तकरीबन फ्रेम हमारी, 15 इंच की तकरीबन है। तो ये हमने ये साथ ही गोला लगाया हुआ है। ये गोला है, इसको निकाल के शीशा फिक्स करके यहाँ पे किल लगा दिए हैं ताकि फिक्स हो जाए। और यहाँ पे जो है ना ये जगह खाली है, यहाँ पे हम किल लगा के ना फ्रेम को फिक्स करेंगे वहाँ रोशनदान के साथ, और फिर वहाँ पे फिक्स हो जाएगा वो जो हमारा रोशनदान है ना, ये इसके ऊपर। और यहाँ बच्चे माशाल्लाह पानी लगा रहे हैं, ये सहन के ऊपर पानी लगा रहे हैं। और मैंने इनको चारपाई कहा, मैंने कहा चारपाई ले आओ। ये चारपाई वही है जो हमने पहले रखी थी ना घर में मैं लेके आया था, तो मैंने एक यहाँ पे रख दी थी जब मिस्त्री काम कर रहे थे। तो फिर कारी साहब ने कहा कि जी मेरी चारपाई नहीं है सोने के लिए, तो मैंने ये चारपाई ना उनको फ़िलहाल आधी तौर पे दे दी थी। मैंने कहा चलो फ़िलहाल आप यहाँ पे सोया करें इसके ऊपर। तो अब तो उनकी तबीयत ख़राब है, वो बहारपुर एडमिट हैं, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे पड़ी है चारपाई। तो हमने इसके ऊपर चढ़ के ना ऊपर जाना है, चारपाई के ऊपर चढ़ के फिर भाई नियाज जो है ऊपर लगाएंगे, और मैं इसको बताऊंगा कि लेवल कैसा है, ऊंचा नीचा। तो फिर जो है ना ये फिक्स करेंगे किले के साथ। इसको खड़ा कर दो ऐसे, खड़ा करो, खड़ी 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 ना कर मोटरसाइकिल चाचा थोड़ा पीछे करो। अभी जो है ना यहाँ से ऊपर चढ़ गया भाई, एहतियात से, ठीक है, आराम आराम से। अभी वहाँ पे फिक्स करेंगे। हमारा मीनार देखिए कैसा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ही कमाल का लग रहा है, प्यारा, ज़बरदस्त। और माशाल्लाह हमारी मस्जिद पूरी ज़बरदस्त लग रही है। देखें यहाँ पे सहन है बड़ा ज़बरदस्त, और शाम हो रही है। तो यहाँ पे देखें जी क्या है भाई आप लोगों को, हाँ, यहाँ से ना कैमरे के अंदर से एक गोली निकलती है जो बंदे को लग जाती है सामने, जो बंदा ड्रामे करता है, हंसता है जो बंदा। तो तुम सबको गोली लगेगी देखना, हंस रहे हैं। तो अभी देखें माशाल्लाह कितना प्यारी लग रही है हमारी मस्जिद। तो अभी ग्रासी प्लॉट जब हो जाएगा ना मुकम्मल हमारा, फिर ज़बरदस्त लगेगी, कमाल, इससे भी अच्छी। एक शीशा तो हमारा हो गया है जी फिट, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी दूसरा शीशा जो है ना वो उस साइड वाला, वो साइड जो है ये वाली साइड, वहाँ पे फिक्स करना है। बस रोशनदान हमारे 2 ही हैं, 2 ही लग जाएंगे आज इंशाल्लाह। अभी जो है ना शीशे वगैरह लगा के आ गए हैं। तो भाई को, क्योंकि मोटरसाइकिल उसकी है, मेरी तो है नहीं मोटरसाइकिल उसकी है, तो उसको मैंने कहा चलो मुझे जो है ना यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि मैं कुछ पैदल भी अभी कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि पैदल भी चलूँ। तो मैंने कहा मैं पैदल जाऊँगा घर, आप जो है ना घर चले जाओ। तो फिर वहाँ जो खंभा है रास्ते पे, वहाँ पे मैं उतर गया, तो फिर वो घर चला गया और मैं जो है ना वो आ गया। ये बिल्लियाँ जो है ना तंग कर दी, यकीन करें। क्या कर रहे हो? और हम सारी चारपाई बर्बाद कर रहे हो, इसको ख़त्म करो, गिराओ इसको नीचे पानी को, पेंसिल के अंदर पानी भर के ये सारी चारपाई ख़राब कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, हम आपको समझ नहीं आती, इसको बाहर फेंको।
पानी गिरा दिया आपकी अम्मी ने। आप इसको बाहर फेंको ना, आप आराम से इसको बाहर फेंको। खाना बन गया? हाँ जी, ले आओ यार, भूख लगी है काफ़ी सारी। अभी से कह रही थी अभी वेट। मैंने आपको कहा तो है, मैंने कहा यहाँ पे ले आओ, यहाँ बैठ के खा लेते हैं सारे। और हमने खाया नहीं खाया? हाँ खा लिया। सच में? खाऊंगा तुम्हारे इसको बड़ा शौक होता है मेरे साथ खाना खाने का। अच्छी बात है ना। हाँ कभी कभार तो ये मुझे भी नहीं खाने देता, कहते हैं मैं नहीं खाने देना। और कभी कभार कहता है कि मैंने पापा के साथ बैठ के खाना है। और यहाँ पे देखें टिड्डी आ गई है एक, ये बैठी है बल्लभ के साथ। जहाज़ को कहते हैं आप? हाँ जहाज़ क्या होता है? जा सकता है। हाँ चलो ले आओ खाना फिर खाएं। छिपकलियाँ इसने काफ़ी हल्की कर दी हैं और हमने बड़ा 3-4 छिपकलियाँ मरवा दी हैं परसों। बाकी एक वो बैठी हुई है, एक ये बैठी हुई है, 6-7 ही हैं छिपकलियाँ बस। अभी खाना खाती हैं, अगर आप सबने खाना है तो आप भी आ सकते हैं। अभी देखते हैं खाना इसने कैसे बनाया है। आलू तो बना रही थी तो फाइनली उसको मैं देख के नहीं गया, लेकिन अभी आएगी तो बस देखते हैं कि कैसा बना हुआ है खाना। अभी सबसे पहले हैंड वॉश कर लेते हैं। मैंने हाथ धोए हैं, कहता है मैंने भी हैंड वॉश करने हैं। इसने ना पहली बार सुना है कि हाथ धोने को हैंड वॉश कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझे कहते हैं क्या वीडियो में हाथ धोने को हैंड वॉश कहते हैं? मैंने कहा हाँ। कहता है फिर मैं भी चलो हाथ हैंड वॉश कर लूँ। ये अजीब ही है। चलो आओ आप भी खा लो खाना। मैंने खा ये किसने दिया है? ये साथ वाले ने। आलू बैंगन है। हाँ चलो लेकिन इसने शोरा नहीं डाला, इसमें हल्का सा शोरा होना मज़ा आता है ना। नहीं ऐसे ही होते हैं, ये खुश करते हैं। आलू बैंगन आप तो ऐसे नहीं पकाती, लेकिन मेरे हैं फेवरेट आलू बैंगन, मज़ेदार होते हैं। अगर आप सब ने खाना है आप भी आ सकते हैं, खा सकते हैं मेरे साथ। रात को जब हम सोते हैं ना तो वैसे तो हम कमरे के अंदर सोते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना यहाँ बरामदे के अंदर सोते थे। अब कमरे के अंदर सोते हैं ना, जब पंखा चलता है ना ऊपर, हालांकि मैं 7 चारपाई पड़ी हुई है वहाँ सोता हूँ और ये समीना और हम जो बेड पे सोते हैं पंखे के बिल्कुल नीचे। तो मेरी आदत है मैं पंखे के नीचे नहीं सोता। पंखे के नीचे सोऊँ ना तो मेरी नाक के अंदर ठंडी ठंडी हवा जाती है और गले में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से मैं पंखे के नीचे बिल्कुल नहीं सोता। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं साइड पे सोऊं। तो फिर भी जब साइड पे सोया था रात में, फिर भी मेरे अंदर ना ठंडी ठंडी हवा जा रही थी पंखे की और मेरी रात को मेरा गला ख़राब हुआ था। फिर मैंने क्या किया, पूरी जो रज़ाई थी ना कि कंबल था वो मैंने सारा मुंह के ऊपर भी ओढ़ लिया। तब जब गरमाइश गई ना अंदर, तब मेरा गला जाना बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह से। तो मैं आज सोच रहा था कि मैं कह रहा था कि मैं आज जो है ना अपना बड्डी बोरा जो है ना वो मैं दूसरे कमरे में लेके जाऊँ। हाँ पंखा मैं चलाऊंगा नहीं, मैं इस कमरे में जो है ना ले आऊँगा पुराने हमारे कमरे में। आप जो है उधर सो जाना नए कमरे में, क्योंकि मुझे जो है ना हवा बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। पंखा वो से हल्की कर लेना बस, पंखे की हवा। नहीं, और ये पता है क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आप जो है मुझे कहती है बेड पे सोया करो, हम 4 पे सोया करेंगे। तो मुझे यकीन करें बेड के ऊपर नींद ही नहीं आती। पिछली बार एक रात मैं सोया हूँ, रात को तकरीबन मैं कोई 10 बार मेरी आंख खुली है और फिर नींद ही नहीं आती। आंख खुलती थी फिर जो है ना 15 20 30 मिनट घंटा मैं कोशिश करता था सोने की और मुझे नींद नहीं आती थी। तो मैंने कहा अगर मुझे चारपाई दोगे तो फिर मैं सोऊंगा चारपाई के ऊपर, वरना मैं बेड शीट के ऊपर नहीं सोऊंगा। अगर चारपाई के ऊपर तुम लोग सोओगे तो मैं फिर अपना बिस्तरा जो ले जाऊंगा दूसरे कमरे में, क्योंकि उस कमरे में जो है ना वो एक चारपाई आती है और बाकी जो है ना एक बेड आता है पड़ा हुआ है, वहाँ पे और चारपाई नहीं आ सकती। तो मैंने कहा मैं अपनी चारपाई जो है ना इस कमरे में डाल लूँगा और मैं यहाँ पे जो है ना वो सो जाऊँगा अपना अलहदा। तो ठीक है फिर। हाँ हाँ पंखा बंद कर देंगे। पंखा बंद कर देंगे, कहते सोना हमारे कमरे में। चारपाई के ऊपर नहीं सोने दोगे आप मुझे, फिर सोने दोगे? हम खाएंगे। चारपाई पे हम सोएंगे, चारपाई पे मैं सोऊंगा, आप लोग बेड पे सोना। चलिए हम बस कब सोएंगे? चलो ठीक है। चारपाई के ऊपर सोएंगे। ये मुझे कहते हैं मुझे ना डर लगता है अकेले सोने में। अब हालांकि इसकी अम्मी भी सो रही होती है, बाज़ औक़ात मैं लेट जाता हूँ ना, ये सो जाते हैं और मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो ये कहता है कि पापा आप आओगे फिर मैं सोऊंगा, वरना मुझे डर लगता है। तो अब ये इसलिए मुझे कह रहा है कि हम आपको चारपाई देंगे, जो कहोगे हम आपको उस पर सुलाएंगे, लेकिन आपने सोना हमारे साथ ही हमारे कमरे में ही है, क्योंकि ये डरता है अकेला।
तो वैसे भी जो वालिदैन होते हैं ना, बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाए ना, उनका एक सहारा होता है, आसरा होता है वालिदैन। तो वालिदैन का नाम होना ही काफ़ी है। तो इसलिए ना ये भी कह रहा है कि चलिए अगर एक भी कम हो गया ना, अब्बू अगर नहीं होंगे तो मैं कैसे सोऊंगा, है ना। हाँ तो प्यारे भाई इस व्लॉग का एंड करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई। अल्लाह हाफिज़।